stop portraying China as some messiah of the world कि जो सब कुछ ठीक कर देगा आके, कर देगा, या इकोनॉमिकली बड़ा सही है वो. They have their own skeletons in the closet. As long as the cat catches the mice, it doesn't matter whether it is white or black. What's your obsession with democracy? Democratic powers in the world assisted China in World War II. Are you kidding me? Then what do you make of the idea of the preposterous thought of अखंड भारत जो उन्होंने कहा है, exactly. और जो homogenize करना चाह रहा है? Doesn't it really downplay this thing? इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा हिंदू लॉबी है जो इसको सपोर्ट करती है और वो इसको देखते भी हैं. So that's their own idea about it, और how भारत is. President Xi Jinping और मोदी साहब के दरमियान एक comparison करनी हो, how do you find Xi? Under the leadership of Xi, I personally believe China has grown a lot. China 0% grow करे for the next 18 years. And India 3 times अपनी investment grow करे. Even then, China will be ahead of India. Life expectancy के ऊपर बात करें, 78 in China, India में 67. GDP per capita 12,000, 720 in China, where 23 or 24, $2,500 in India. Labor force participation rate, LFPR, 75% in China, 51% in India. Poverty headcount 0.1% in China, 11.9 in India, more than 10%. True. And we can go on and on. Technology, AI, इसके ऊपर कहाँ देखते हैं इंडिया को आप आज? दुनिया की जो टॉप 100 बड़ी कंपनीज हैं उसमें मोर देन 60% ऑफ द CEOs आर इंडियन. इलॉन मस्क टॉक्स अबाउट इंडिया. सिलिकॉन वैली एक 2.0 खुलने लगी इंडिया के अंदर. वो टेक्नोलॉजी के अंदर बात कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप देख लें, चंद्रयान 3 भेजना, इट इज सेल्फ अ टेक्नोलॉजिकल मार्वल. चाइना के अंदर हालात कोई उतने खराब हुए हो जैसे कि पूरी दुनिया में इस वक्त हो रहे हैं, जैसे कि वेस्ट के अंदर हो रहे हैं. चाइना के अंदर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एज ऑफ 2023 21% हो चुकी है. हिडन डेप्थ जो चाइना के इंडिविजुअल प्रोविंसेस ने गार्नर किए हुए लोकल और इंटरनेशनल लेवल के, वो बढ़ चुके हैं. ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कंसिस्टेंटली ओवर एंडिंग हो गई है. कॉन्स्टेंटली पुलिस स्टेट बन गई है. लोगों का CCP के ऊपर से फेथ खत्म होता जा रहा है. पॉपुलेशन एजिंग होती जा रही. पीपल हु आर 45 एंड अबव आर मोर देन पीपल हु आर 45 एंड बिलो. ठीक है. मीडिया सेंसरशिप है. सो व्हाट मेड यू think that there can be a comparison between the two? Can anyone deny that the year 2023 is not India's year? Do not speak of India and China in the same breath. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द WTI टॉक्स. आज का जो टॉपिक है हमारा, जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, वेदर इट इज़ चाइना और द US, वेदर इट इज़ द वेस्ट और द ईस्ट, या हम IMF और दूसरे जो इदारे हैं उनका कंपैरिजन करते हैं. तो आज जिसका हम कंपैरिजन करेंगे वो है चाइना एंड इंडिया. तो आज हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर, हमारी रीजन की बात करेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ CSS के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बट अदरवाइज एज वेल. और आजकल जिसे कहते हैं द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. इसके अंदर इन दोनों कंट्रीज़ का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, कम से कम इस हेमिस्फीयर के अंदर. तो इसके लिए जिसको हमने दावत दी है, ही इज़ माई फ्रेंड, डियर फ्रेंड, Sir Ahsan Tariq. Sir, thank you so much for being with us today. He's a geopolitical analyst and also a faculty member here at the World Times Institute. तो सर, सबसे पहले तो मुझे एक बताएं, आपने मुझे ट्रिगर किया एक पॉइंट से, आप खुद किताबें ले आए हैं. जी. और आपने मुझे नहीं बताया किताबें लेके आनी है. क्यों? अब ये मुझे मेरे ऑफिस में जो पड़ी थी मुझे वो मैं लेके आया हूँ. मैं 5-6 ले आता चाइना के ऊपर. अच्छा किया आपने ऑफिस से लिया, वरना ऐसी वो माई गन इज बिगर देन योर्स वाला काम हो जाता. हाँ, और मुझे लगता है ये पॉडकास्ट भी कुछ इसी तरीके से चलेगी. मुझे आपका ये देखा ना, गन और ये आपका नहीं अच्छा. हाँ, शुरू में टिल्ट ही नहीं सही. नहीं बिल्कुल ठीक है. नहीं मैं चले, लेकिन ये आपने आइंदा मुझे किताबों का बताना है. अच्छा. क्योंकि आई टेंड टू हैव आल्सो लॉट ऑफ बुक्स, तो मैंने कहा मैं भी लेके आऊँ एनी टाइम. अच्छा ऐसा सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिक या जियो पोलिटिकल जो फील्ड आपकी एक्सपर्टीज़ है इसके अंदर, मुझे भी इसमें गाइड करें. हम ट्राई ये करते हैं, लेट्स से कि अगर एक क्वेश्चन हो इस पॉडकास्ट का, क्वेश्चन की फॉर्म में क्या होगा, वो ये होगा कि हु विल बिकम द सुपर पावर ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. लेट्स नॉट कॉल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि द वर्ल्ड हैज़ बिकम टू कॉम्प्लेक्स कि एक सुपर पावर हो. तो एंड वी नीड टू डिस्कस दैट. इट इज़ बिटवीन चाइना एंड इंडिया. सो क्या डिस्कशन को अगर हम कॉन्टेक्स्ट सेट करें, आपके ज़हन में क्या कॉन्टेक्स्ट बनता है इसका? अच्छा, आई डोंट थिंक दैट देयर विल बी वन सुपर पावर इन द वर्ल्ड. और वो जो हमने दुनिया को कोल्ड वॉर एरा के अंदर बायोपोलैरिटी की टोन में देखना शुरू किया हुआ था, दैट हैज़ टू स्टॉप एंड दैट हैज़ स्टॉप्ड. द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी. और हमारे पास बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने ये बात की कि द मल्टीपोलर वर्ल्ड इज़ अ बेटर वर्ल्ड. आई वुड लाइक टू आर्ग्यू हेयर दैट बिफोर World War II
जब द वर्ल्ड वाज एक्चुअली काइंड ऑफ मल्टीपोलर, या बिफोर वर्ल्ड वॉर वन एज वेल, ये पूरा जो 40 से पिछले टाइम चला है, द वर्ल्ड वाज मोर मल्टीपोलर। उसकी वजह से जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन थी वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, और इतने बड़े लेवल पर जो इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े होते थे वो नहीं हो रहे। So I am rooting for a multipolar world in which India will be playing a huge role as well as China, और China भी कोई ना कोई रोल प्ले कर लेगा। ओके, एक और इसमें एक और चीज़ एडिशन, बल्कि मल्टीपोलर से भी अगली चीज़ आ गई है, उसे वो कह रहे हैं मिनी लैटरलिज्म। जी जी। मिनी लैटरलिज्म इज़ अ थ्योरी जो कि आजकल इफ़ यू लुक अराउंड द वर्ल्ड, इफ़ यू ऑब्जर्व, तो हम वी विल एग्री एक्चुअली कि मिनी लैटरलिज्म में यह है कि अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज विल फॉर्म कोalitions सराउंडिंग सर्टेन इशूज। So for instance, China and US, they are at daggers drawn with each other, और trade war चल रही है, but despite that they tend to be cooperating and collaborating on the issue of climate change, common good, but otherwise Taiwan के issue में they will not. इसी तरह ट्रेड में कर रहे हैं, सऊदी अरब एंड ईरान माइट बी डूइंग सम। तो ये मिनी लैटरलिज्म की जो थ्योरी है, बल्कि ये और ज़्यादा इसको आई थिंक जो पावर डायनामिक्स हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी में स्पेसिफिकली, उसको डिसिपेट कर देती है, विच एक्चुअली रेंडर्स द वर्ल्ड एंड द रीडिंग ऑफ द वर्ल्ड मोर डिफिकल्ट, राइट? अच्छा, मैं मिनिलेटरलिज्म वाली थ्योरी से इसलिए बिलीव नहीं करता क्योंकि मैं जो जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो ईस्ट को इस एम्बिट से देख ही नहीं रहा। और उसकी वजह है कि वो जो रीजनलिज्म वाला पूरा 2 डेकेड चले थे ना हमारे पास 90s के एंड 2010 तक, दैट्स अप टू कमिंग टू एन एंड, और अब इंटरेस्ट टेकिंग ओवर, इंटरेस्ट डिसाइड करेंगे किस तरीके से काम चल रहा है। सो जो मिनिलैटरलिज्म की थ्योरी है वो बात करता है कि जो कोर कंट्री है और उसके साथ जो अटैचीज हैं वो मिलकर एक रोल प्ले करेंगे, लेकिन ईस्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज आर नॉट दैट काइंड ऑफ फ्लरिश कंट्रीज। और इसमें से साउथ ईस्ट एशिया एक पूरी लेदर डोमेन आ जाती है, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ, चाइना इज स्ट्रॉन्ग इनफ, इंडिया इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग इनफ नाउ, बिल्कुल, आई होप पाकिस्तान इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ वन डे एज वेल। तो वो जो मिनिलैटरलिज्म वाली वो आपको अफ्रीका और यूरोप वाली साइड नजर आती है कि ईस्टर्न यूरोप वर्सेस वेस्टर्न यूरोप वहाँ पे लग जाता है। आई डोंट थिंक सो अबाउट दैट। वैसे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें मिनिलैटरलिज्म में ये नहीं है कि एक कोर कंट्री होगी, ये वो ओवरऑल है। मतलब अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, रियलिस्टिकली भी कितनी, लुक एट रशियन जो उसके बाद इन्वेजन के बाद अभी भी देखें कि ये मिनिलैटरलिज्म की थ्योरी एनर्जी के वर्ल्ड के अंदर, ऑयल फ्लोज के अंदर, एलएनजी के फ्लोज के अंदर, ऑयल का स्पेसिफिकली ओपेक, उसकी जो कॉपरेशन है प्राइसेस को, उसके ऊपर काफ़ी चीज़ों पे ये अभी हम इसको देख सकते हैं, बट मे बी वी कैन डिस्कस दिस टॉपिक सम अदर टाइम। अब आपसे दोबारा उस क्वेश्चन पे आता हूँ, सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सो व्हाट मेड यू थिंक दैट देयर कैन बी कंपैरिजन बिटवीन द टू? देखिए, मुझे ना वो अल पचिनो की लाइन याद आ रही है, द डेविल्स एडवोकेट वाली, जिसमें वो कहता है कि कैन एनीवन डिनाई दैट द 21st century इज़ माइन। सो मुझे ये लग रहा है कि कैन एनीवन डिनाई दैट द ईयर 2023 इज़ नॉट इंडियाज़ ईयर? नो, नोबडी कैन। आप कोई भी बड़ा इंटरनेशनल इवेंट देख लेंगे, यू विल सी इंडिया एट द फोर फ्रंट। इंडिया हैज़ टोटली रेवोल्यूशनाइज इट्स ओवरऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इट्स हायरार्की स्ट्रक्चर सिस्टम है, जो उनकी पॉलिटिकल थियोलॉजी थी, जिस किस्म से उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी इंट्रैक्शन रखी हुई है, इट्स ट्रांसफॉर्म्ड। आप G7 देखें, यू विल सी इंडिया, आप सार्क देखें आपको इंडिया नज़र आएगा, आप SCO देखें आपको इंडिया नज़र आएगा, आप ब्रिक्स देखें आपको इंडिया नज़र आएगा। इंडिया इज एट द फोर फ्रंट ऑफ एवरीथिंग। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, एंड दिस इज कमिंग टू द वर्ल्ड एज अ शॉक, एंड इट इज ड्यू टू द फैक्ट कि जो हमारे पास ईस्टर्न कंट्रीज थे, दे वर नेवर इंक्लाइन टूवर्ड दैट काइंड ऑफ थिंग, और वो तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की टोन में आके बल्कि UN से सैंक्शंस भी अपनी माफ़ करवा लेते थे, जस्ट लाइक चाइना। सो इंडिया इज नाउ ऑन अ टोटली डिफरेंट ट्रैजेक्टरी, एंड दैट्स समथिंग जो कि हमें इंडिया की पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ से देखना चाहिए, जो 1991 के बाद आया आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस, एंड देन दे टोटली रीऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर। और उसके बाद हमें थोड़े से फ्लिकर्स नजर आए थे 2013 के बाद, और फिर जब से मोदी साहब पावर में आते हैं उसके बाद ये जो लास्ट 10 ईयर से 2013 से 2023 तक, दिस हैज़ टोटली रेवोल्यूशनाइज्ड इंडिया। तो इंडिया इज़ नॉट द सेम। और अब इंटरनेशनल अफेयर की जब बात होती है तो आप सिर्फ ये बात नहीं कर लेते कि ये वाला बड़ा कंट्री है, वो कंट्री है। अब नाउ यू हैव टू टेक इंडिया इनटू कॉन्टेक्स्ट, और इंडिया इज़ द काइंड ऑफ कंट्री जो US के अंदर thousands of jobs create करे। रिसेंट जो बिल्कुल ऐसे मोदी जी, बिल्कुल ऐसे। सो कीपिंग ऑल दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड, हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज अ पावर टू बी रेकन्ड विद। बिल्कुल ठीक। बट दैट पोजेस अ प्रॉब्लम एज वेल। वो प्रॉब्लम ये आती है कि देयर हैज बीन अ लिटिल misgivings between India and China, or the Chinese ambitions to become an international power. So what makes you think that China is on the trajectory of becoming an international power?
राइट सबसे पहले तो आई वुड एग्री और इसके अंदर कोई डिनाई कर ही नहीं सकता कि अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें या किसी भी और चीज़ की तो द डिस्कशन वुड नॉट बी कंप्लीट विदाउट इंडिया मतलब इंडिया को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है सिंपली बाय द फैक्ट कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की जिस तरह आपने अल पचिनो कोट किया आई लाइक टू कोट ली क्वान यू जिसके बारे में भी पहले बात कर रहे थे एंड प्रॉब्ली यू डोंट really find him you know as no attractive की बात नहीं मैंने की inspirational was the word but okay to each his own कोई मसला नहीं है ली क्वान यू से एक इंटरव्यू हुआ था उस पर नाम भूल गया जिसने किया था प्रॉब्ली न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमनिस्ट बड़े मशहूर कॉलमनिस्ट है उसने कहा था डू नॉट स्पीक ऑफ इंडिया एंड चाइना इन द सेम ब्रेथ एंड वी शुड ऑल्सो नोट कि ली क्वान यू was quite a proponent of India and Indian culture and everything. That is a separate thing. अब मैं आपको अपने डिस्कशन के लिए कि मैंने चाइना को क्यों मुझे लगता है लेकिन इकोनॉमिक्स पे मिलिट्री जियो स्ट्रेटेजिकली वो पॉइंट जो भी हम डिस्कस करेंगे आगे इन सब के ऊपर जो मैंने रिसर्च की है जो डाटा गैदर किया आई बिलीव देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जहाँ चाइना इज़ वे अहेड देन दैट ऑफ इंडिया ठीक है आगे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा एंड ये जो दूसरी बुक पढ़ी है जो आई कोट अ लॉट एक्चुअली ये चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर बाय रे डालियो इसके अंदर उसने मुझे 32, 38, 40 इंडिकेटर्स बताए हैं ना उसके इवन दैट मतलब बिकॉज अगर हम बात कर रहे हैं किसी चीज़ के कंपैरिजन की मोबाइल के कंपैरिजन की करें रेस्टोरेंट के कंपैरिजन की करें वी ऑलवेज हैव पैरामीटर्स वेदर इट इज़ द प्राइस वेदर इट इज़ द चॉइस ऑफ फूड यू वांट वेदर इट इज़ ओपन एयर रूफ टॉप व्हाट मोबाइल्स में मेमोरी कैमरा सब कुछ सिमिलरली कंट्रीज के दरमियान भी अगर हम कंपैरिजन करें देयर शुड बी सम पैरामीटर्स तो ऑन अपॉन दोज पैरामीटर्स 38 or 40 पैरामीटर्स वंस अगेन चाइना इज क्वाइट अहेड जो अभी तक इफेक्ट्स हैं इवन आफ्टर 2018 आफ्टर 2018 में जो पॉइंट ये है कि जो जहां हम दोनों का एक कन्वर्जेंस हो अगर वेन डायग्राम है वो ये है कि आपने ट्रेजेक्ट्री का लफ्ज यूज किया इन दैट आई एग्री कि इंडिया की ट्रेजेक्ट्री है towards growth nobody can deny that but as of today or as of let's say in the next 10 to 15 let's say in the next 30 years even क्योंकि ऐसा नहीं ना होगा कि इंडिया अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो चाइना प्रोग्रेस करना रुक जाएगा मतलब वो भी साथ साथ चलता रहेगा इट ऑलरेडी हैज अ हेड स्टार्ट अ बिग हेड स्टार्ट तो उस लिहाज से आई थिंक कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो ग्रेट पावर गेम है उसमें ये बोथ द कंट्रीज would to use your words would be a force to reckon with तो ये this was the basis of me choosing China but they cannot both be a force to reckon with because इतने ग्रास रूट डिफरेंसेस मौजूद हैं दोनों कंट्रीज के दरमियान दे हैव वॉर्स विद इन 1960s के अंदर इनके आपस में क्लैश हुआ अभी रिसेंट 2019 के अंदर लद्दाख क्राइसिस हुआ सो ये जो दोनों कंट्रीज की ट्रेजेक्ट्री है इट्स गोइंग टूवर्ड्स अ क्लैशिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल होगी तो हम ये नहीं कह सकते कि एक ना एक कंट्री दोनों पीसफुली रह सकते हैं कभी भी नहीं आई डोंट थिंक देयर इज अ पीस इन दैट रिस्पेक्ट we both are realists I believe and we agree कि वो peace वही है ना absence of war is a peace या time period between the one war and the other is peace तो global peace for me is a utopia is a dream as long as human beings exist हम आपस में दो खानदान दो घर गांव के अंदर दो बड़े चौधरी दो मुल्क एंड द ग्लोब इंटरनेशनल रिलेशंस इसी तरह की होती है ना उसके ऊपर बिल्ड होता है सो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मेगैलोमेनिया दी लव फॉर पावर जब तक वो रहेगा पीस इज अ फार फेच ड्रीम उसके करीब कुछ हम कर सकते हैं बट वैसे नहीं अच्छा इसी डिस्कशन को फॉरवर्ड करते हुए आप मुझे बताएं हसन क्योंकि यू टेंड टू रीड अ लॉट ऑन दिस एंड यू टीच दिस एज वेल जियो स्ट्रेटेजिक जो हम लफ्ज यूज करते हैं एक तो पहले ये क्या होता है जियो स्ट्रेटेजिक वर्ड एंड देन इंडिया and the geostrategic changes happening in the world right now where do you see India in that अच्छा कमिंग टू द स्टार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि जियो स्ट्रैटेजी क्या होता है सो कंट्रीज़ के हर कंट्री की अपनी एक जोग्राफी होती है और उस जोग्राफी के अराउंड उनकी कुछ पॉलिटिक्स रिवॉल्व कर रही होती है तो जब हम लफ्ज़ जियो स्ट्रैटेजिक यूज़ करते हैं वी आर लुकिंग एट लॉन्ग टर्म पोलिटिकल एफिलिएशंस ऑफ अ कंट्री इन इट्स जियोग्राफी इसी तरह का एक लफ्ज़ जियो पॉलिटिक भी है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है सो व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड जियो स्ट्रैटेजी सो इट मीन्स कि इंडिया की जियो स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया इन द कमिंग 10, 20, 30 ईयर्स क्या सोच रहा है और अगर मैं कहता हूँ कि जियो पॉलिटिक्स है तो आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया इन टू नेक्स्ट 2-3 ईयर्स क्या सोच रहा है इस तरीके से एंड वाई इज़ इंडिया सच अ फैसिनेशन राइट नाउ और क्यों इंडिया के बारे में इतनी ज़्यादा बात हो रही है तो इसकी जो डिबेट है डजंट स्टार्ट फ्रॉम हेयर यहाँ से नहीं होती या बहुत सारे लोग शायद 2023 को देख रहे हैं इट्स नॉट दैट India started visualizing its place in the world back in 2011-12 और उस टाइम से हम एकदम एक चेंज देखते हैं कि एक नॉन अलाइंड जो पावर थी जिसने पूरी कोल्ड वॉर के अंदर अपने आप को नॉन अलाइन रखा था एंड वाज वन ऑफ द टॉर्च बेरर्स जो नॉन अलाइनमेंट लेके आए थे
और उन्होंने एकदम साइड्स लेना शुरू कर दी एंड दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स यूएस। और फिर बहुत सारी डील्स होना शुरू हुई थी, कमकासा, बेका, लिमोआ, क्वाड, जापान इंटरेक्ट करना शुरू हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के साथ यूएस की डील्स हो रही हैं। एंड यूएस इज़ नाउ फीलिंग कि ये जो इंडियन ओशन है दैट इज़ अ प्रॉब्लम। उसकी वजह ये कि ऑलमोस्ट ऑल द स्कॉलर्स, यू मस्ट हैव रेड दैट, वो बिलीव करते हैं कि दिस 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू द इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन की वजह से हमें जो सबसे बड़ा प्रॉक्सिमिटी वाला कंट्री नज़र आता है विच हैज़ सफिशेंट पावर एंड विच कैन इन्फ्लुएंस और असर्ट इट्स विल इज़ इंडिया। और इंडिया के पास वो तमाम मीन्स ही मौजूद हैं। एंड देन बे ऑफ बंगाल से लेके हम पूरा इंडिया की अगर कोस्ट लाइन देखें तो इट्स अबाउट 3000 किलोमीटर्स लंबी कोस्ट लाइन है। वो सारी की सारी इंडियन ओशन के अंदर आती है। एंड दैन इंडियन ओशन की प्रॉक्सिमिटी विद हॉर्मूज एंड द गल्फ एंड ऑयल ट्रेड। सो दिस इज़ वाई एकदम से यूएस की नज़रों में इंडिया ब्लोट कर जाता है। और वो भी ट्रैक कर सकते हैं हम किस टाइम किया था एग्जैक्टली वो जब पिवट एशिया पॉलिसी आती है ओबामा की 2012 में। उसके बाद से उन्हें नज़र आया कि अच्छा अगर हमने चाइना को काउंटर करना है, जो कि ऑलरेडी यूएस वाज लेट, क्योंकि हिलरी क्लिंटन की बुक है हार्ड चॉइसेस, उसमें मेंशन करती हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट ने 2006 की रिसर्च दी थी हमें 2006 के अंदर कि चाइना एक प्रॉब्लम बन जाएगा आगे जाके इकोनॉमिक लेवल पर। एंड वी अंडरस्टूड इट आफ्टर लाइक इन 2012, तो वी वर 6 years टू लेट। तो उसके बाद से जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी में एकदम टिल्ट आता है तो इंडिया ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस बनना शुरू हो जाता है। एंड दैट्स समथिंग, और ये हर नेशन नहीं कर पाता, लॉट ऑफ नेशंस आर लाइक दैट, जो कि अपने इस पिवटल मोमेंट को, जिसको डैरन एसी मोगलू कहते हैं ना, एक पॉइंट ऑफ कंजेक्चर जो होता है, इसको मिस कर जाते हैं। इंडिया डिडंट, एंड इट्स स्टार्टिंग यूटिलाइजिंग इटसेल्फ इन थ्रू यूएसए। और फिर उन्होंने जियो स्पेशल इंटेलिजेंस और अपनी बिल्डअप स्टार्ट कर दिया। एंड ऑब्वियसली इकोनॉमी इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट, वी टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो इस एम्बिट में आके ऑटोमेटिकली नाउ वी आर सेइंग कि इंटरनेशनल सफेयर इंडियन ओशन गिर्द घूम रहा है। और इंडियन ओशन के अंदर सबसे बड़ी मौजूद ताकत जो कि परमानेंट है वो इंडिया है, इन द यूएस एलिमेंट एज वेल। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका जो ऑपोजिट तो नहीं, खैर इसी डिस्कशन के ऊपर बिल्ड करते हुए चाइना के पार्ट से इशू क्या है, टू बिल्ड ऑन व्हाट यू सेड एक्चुअली, एंड आई एग्री कि एशिया जो है, हम दोनों की वो जो द फ्यूचराइजेशन किताब है उसको भी किसी दिन डिस्कस करेंगे। इट इज रिप्लीट विद फैक्ट्स, फिगर्स, प्रोजेक्ट्स, डिटेल ऑफ हाउ एशिया इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट ग्राउंड फॉर द ग्रेट गेम ऑफ पावर्स। और अभी भी हम देख रहे हैं। True. अच्छा, इसके अंदर एजिंग पॉपुलेशन का इशू है वेस्ट के, इसके अंदर बड़े और इश्यूज हैं। अभी रिसेंटली आई है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की एक सब्सिडरी है उसकी रिपोर्ट, जिसके मुताबिक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अबाउट 40 to 60% ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ अंटिल 2030, फॉर दैट एशिया वुड बी रिस्पॉन्सिबल। एंड अगर आप खाली इस फैक्ट को लें एंड देन जिस तरह हम कहते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स, इसके ऊपर से आप जाएं मैं, तो क्लाइमेट का इशू भी आएगा, क्योंकि अगर ये इकोनॉमिक ग्रोथ पे है तो कार्बन एमिशंस और इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो क्लाइमेट पॉलिसी और सब कुछ सेंटर एशिया होगा। रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि इसी को कंट्रोल करना है हमने, क्रिटिकल एलिमेंट्स, मिनरल्स, उसकी जो रेस है एशिया, ठीक है। इसके अलावा लेबर, ठीक है, जो बहुत बड़ा एक है माइग्रेशन पैटर्न्स, लेबर, ये एशिया। एंड विद इन एशिया अगर हम मैरीटाइम की बात करें तो इंडियन ओशन की बात होती है, which is also known, if I'm not mistaken, as I like the way you take the word Indian Ocean. हाँ जी, हाँ ठीक है, okay, we'll talk about that. You were talking, keep since we are on the topic, जी, और आप एशिया की इतनी बढ़ाइयाँ कर रहे हैं, एशिया ये हो जाएगा और पूरी इंडिया बन जाएगा, really? Osama, really? Yeah, it is happening actually. Hasn't it happened before that we've seen so many forecasts about from EIUD or from the World Bank or IMF? Like if I remember in 2018 पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा था कि अगले 15 से 20 सालों में हम कोई टॉप 10 इकोनॉमीज के अंदर आ जाएंगे, ग्रोथ रेट 8.5% चला जाएगा। एक्चुअली वी आर एट बीच में नेगेटिव पे आ गए, 1% से भी नीचे, ठीक है। इसी तरह अर्जेंटीना वाला सारी प्रेडिक्शन रॉन्ग, ग्रीस वाली प्रेडिक्शन रॉन्ग। सो जस्ट गोइंग बाय द प्रेडिक्शन इन पराग खाना, क्योंकि मेरी पराग खाना की इसके ऊपर क्रिटिक भी अलग से है कि आई डोंट थिंक सो कि द काइंड ऑफ ज्यूल वी आर प्रेजेंटिंग एशिया टू बी, इज इट रियली गोइंग टू बी दैट? मैं देखें सारी फोरकास्ट, एस्टिमेट्स, प्रोग्नोस्टिकेशंस, प्रेडिक्शंस सब कुछ होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन, उन्हें बोलते हैं क्रिटिकल असम्पशंस। बिजनेस के अंदर भी हर जगह, मतलब अगर आप कोई बिजनेस खोलें, लेट्स से रेस्टोरेंट, तो आपकी कुछ क्रिटिकल असम्पशंस होंगी ना, प्रॉब्ली कि ये जगह रहेगी, फ्लड नहीं होगी, व्हाटएवर, मतलब जैसे गोइंग कंसर्न के। हाँ जी, गोइंग कंसर्न। तो ये जो फॉरकास्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी क्रिटिकल असम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, वो आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं वही पॉइंट, अगर इसको साइंटिफिकली हम डी कोड करें, जो पहले हुए थे एस्टिमेट्स या फॉरकास्ट,
उसमें वो क्रिटिकल assumptions जो थी वो that did not hold up. ठीक है. बट अभी मेरी असेसमेंट है ये पर्सनल, यू कैन डिसएग्री, एनीवन कैन डिसएग्री, कि अगर आप अभी इन फोरकास्ट को देखें और उन क्रिटिकल assumptions को देखें, सो दीज क्रिटिकल assumptions seem to hold. Yeah. A case in point, डिप्लोमेटिक पावर या डिप्लोमेसी जिसे होती है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट पावर, सब कुछ जो पिछली 2 कॉप्स हुई हैं, दैट हैज हैपेंड इन द रीजन मिडल ईस्ट में, मतलब शर्म अल शेख इजिप्ट, देन दिस वन हैपेंड इन दुबई व्हिच वाज वेरी आयरॉनिक, द नेक्स्ट वन इज अबाउट टू हैपन, गेस व्हाट, अज़रबैजान बाकू, राइट, वर्ल्ड कप कतर के अंदर हुआ. मैं मतलब ये सिर्फ कह रहा हूँ कि चले एशिया ना कहें, यूरेशिया बोलते हैं, यूरेशिया का जो कॉन्टिनेंट है, इट इज एशिया. हाँ, इट इज एशिया, बट इट्स अ विंडो. एशिया मेजर में ही आते हैं, मेजर में आते हैं, एशिया मेजर या यूरेशिया. तो ये मैं एक एग्जांपल दिया आपको. इसी तरह आई कैन कोट अ लॉट ऑफ एग्जांपल. लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी वर्ल्ड, राइट. जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ एनर्जी की डिमांड या एनर्जी के फ्लोज, इफ यू लुक एट रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ठीक है, हम टॉपिक से थोड़ा सा साइड लाइन हो रहे हैं, बट मैं इसको रिलेट करूंगा. बिफोर US was successful in making Iran a pariah state, right? Yeah. But now the dynamic of the world has changed as such that Russia has not become a pariah state at all. Yeah. Asia, within Turkey, India, China, Malaysia, and other countries, they welcomed the Russian molecules, hydrocarbons, oil, gas with open arms. Yeah. So the point is that the enterprise of sanctions or sanctions as a tool to punish transgressions has failed. वो जो वाशिंगटन कंसेंसस वाला आइडिया था. तो मैं ये दूसरा एग्जांपल है, मतलब एंड वी कैन गो ऑन. तो मेरी जो एक ये असेसमेंट है, हम्बल असेसमेंट, इसके मुताबिक मुझे लगता है कि अब वो जो क्रिटिकल assumptions हैं वो होल्ड करती हैं, हेंस द राइज ऑफ एशिया. इसके अंदर विद इन द एशिया, इंडिया की आपने बात की, मैं चाइना की मतलब बात करूंगा. इंडियन ओशन, अभी रिसेंटली मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है, ही विजिटेड बीजिंग, व्हिच वाज क्वाइट अ कंसर्न फॉर आल्सो द पाकिस्तान में जो फेवरेट है हमारा शशि थरूर, उसकी अंग्रेजी, राइट, तो उसकी वजह से I don't know why he said it. He's a great individual. I know admire him. I don't, because when I listened to his interview on Kashmir, अल जजीरा का वो कौन सा एंकर है, मेहदी की बात कर, हाँ, उसके शो पे, तो I was, for a person of his intellect, he should have been brave enough to admit what is going on there. For a person of who has served in the Indian government, वो तो अपनी government but he toed the line, he peddled the line of the government. So intellectual honesty, बहरहाल another point. लेकिन मालदीव्स के उसने किया है. मार्च या अप्रैल के अंदर 2023 में there was a China Central Asian Summit as well. अब ये क्यों हो रहा है, ये सब जो ये वैक्यूम है सेंट्रल एशिया में इस वक्त. Why? Because Russia is busy with Ukraine. US is also busy with that. So China, जो कि बिफोर हमें पता है कि it was not really giving signs of being willing to take over the global leadership, right? वो शेडोज में रहते थे अपने, अब वो सेंट्रल एशिया के अंदर आ रहे हैं. उन्होंने समिट की भी शियान के अंदर है, जो पुराना हजारों साल पुराना क्रॉस रोड्स था सिल्क रूट्स के ऊपर. अब इस समिट को वो करना चाह रहे हैं कि 2025 में भी करें हम, 2027 में भी करें हम. एक्चुअली व्हेन आई मेट द एम्बेसडर्स ऑफ किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान, दे वर आल्सो वेरी inclined towards China and they don't see them as a competitor or something. Central Asian states भी उसकी तरफ जा रही हैं. इंडियन ओशन की आपने बात की, BRI की बात करें, एक इंडिया का, बल्कि आपको पता होगा IMEC, इंडियन मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर है, लोग उसको BRI से कंपेयर करें ना, स्केल इज वेरी डिफरेंट. हमने तो ये BRI की बात है, मालदीव्स वाली सिंपल बात है, श्रीलंका इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स चाइना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आर मूविंग टुवर्ड चाइना. तो अगर हम ओवरऑल, श्रीलंका तो फंसा हुआ है ना उनके साथ लोन में. हाँ, फिर once again realities, $5 billion है US, लेकिन that was only less than 10% of the total debt that Sri Lanka owned. वो रीस्केड्यूल हो गया ना 2020. हाँ, लेकिन मेन कल्प्रिट वाज IMF. ये जो उसकी हम्बन टोटा की स्टोरी है, ये द अटलांटिक ने भी की. US Institute of Peace, USIP, उसके लफ्ज हैं, China has become ascendant geopolitically. बिकॉज ऑफ ऑल दीज चेंजेस. तो वही जो हम चेंजेस की बात कर रहे थे ना इन द इंडियन ओशन, तो ये वो फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि नहीं यार, चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग टू मेक इट्स वे नाउ एज अ ग्लोबल लीडर. So what you trying to say is that कि चाइना बड़ा ही अच्छा और हैप्पी और इकोनॉमिक और विन विन सिचुएशन ये काम कर रहा है. लाइक देयर इज नो मिलिट्री अटैच इन दैट. मिलिट्री का बिल्कुल है. तो हम पिछले 10 साल में चाइना का मिलिट्री बजट डबल ट्रिपल होता हुआ देख रहे हैं. 200 इंडिया और अगर चाइना का मिलिट्री बजट कंपेयर करें तो दैट इज $230 billion फॉर चाइना एंड $54 billion फॉर इंडिया. देयर इज नो कंपैरिजन एंड आई लाइक दैट. व्हाई नॉट? China is our friend. Okay. It should have more military budget. It should be able to protect Pakistan. So what about that happy and win-win situation? Because now the military is going to come out. We'll be having another USA at our shores. It is better than the US. मैं आपको देखें, मेरी बात सुने. Come on. ऐसे मेरी बात रियलिस्टिकली बताएं.
वैसे रियलिस्टिक मैं realistic जो एक छोटा मुल्क होगा या जिसकी पावर ओवरऑल हर तरह की पावर कम होगी, इट विल ऑलवेज बी अंडर इन्फ्लुएंस अनदर कंट्री, राइट? जियोपॉलिटिक्स 101. आई पर्सनली would want to be under the influence of China rather than US. Yeah. आपको पता नहीं अभी तक US ने क्या क्या किया है? आप ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई जी, चाइना का सीपैक, there is no comparison यार. ईस्ट इंडिया कंपनी had its own army. CPEC has its own army. Not yet. तो कुछ नहीं होता अगर आ भी जाए तो. What? IMF ने जो आपके ऊपर, नहीं होता अगर मेरी बात सुन, IMF ने जो इन चीजें इम्पोज की, दैट्स द होल बेसिस, जिसकी बेसिस के ऊपर इंडियन मीडिया एक सर्टन रेटोरिक इस्तेमाल किए हुए कि चाइना जो है ना वो पाकिस्तान जो चाइना की कॉलोनी बन चुका है. और आप कह रहे हैं तो हम यूएस की कॉलोनी, वी आर इंडिपेंडेंट इन आवर डिसीजन मेकिंग. वी आर नॉट इंडिपेंडेंट. यार आप बिजली का बिल, आपका घर का जो बिजली का बिल बढ़ा है, जो आगे बढ़ेगा, बात सुने, वो आईएमएफ की वजह से बढ़ा है. तो यू स्टिल टेकिंग साइड्स. देखें, हाउ मच मनी यू आर गेटिंग फ्रॉम अमेरिकन्स? अगेन दैट इज द थिंग जिसमें आपने बड़े आराम से आईएमएफ पे इल्जाम लगाया. जी. इट्स नॉट द आईएमएफ, यू वेंट टू द आईएमएफ ऑन योर ओन. आईएमएफ ने को अपने पास आपको इनवाइट नहीं किया था, मैं बिजली का बिल बढ़ाता हूँ. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, क्योंकि मैंने क्यों इस पॉइंट पे कहा था कि इज इट रियल, इज फॉर रियल, क्योंकि वी हैव अबाउट 30-40 years ऑफ डेटा टू एसरटेन कि यूएस या वाशिंगटन कंसेंसस या आईएमएफ किस तरीके से काम कर रहा है और वो फ्लॉप हो रहा है. हाँ. तो अभी उसी किस्म की चीज़ें ट्रिजेक्टरी के ऊपर चलना शुरू होगी फ्रॉम द साइड ऑफ चाइना. पाकिस्तान में सीपेक का लोन दे रहा है, कजाकिस्तान कॉरिडोर के लिए लोन दे रहा है, अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट कर रहा है. तो डोंट यू थिंक आफ्टर 20-30 years विल बी हैविंग द सेम डिबेट बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना के ओ एक और IMF 2.0 हमारे ऊपर आ. ठीक है. डू यू एग्री? दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन एक्चुअली. आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि आईएमएफ का प्लान फेल होते हुए नजर आ रहा है, बल्कि उन्होंने खुद एडमिट कर लिया है. दैट्स व्हाई दे लॉन्च्ड अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स टू सपोर्ट द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड द सो कॉल्ड पुअर इकोनॉमीज. कमिंग टू चाइना, जो फिलहाल बात कर रहा हूँ वंस अगेन, फिलहाल ऐसा लगता नहीं. China is not concerned with the political ideologies of a country. China means only business. लेकिन strings attached जिसे बोलते हैं, वो हर लोन strings attached के साथ आता है. हम भी किसी को लोन देंगे तो strings attached तो कुछ ना कुछ. China की जो strings हैं, that are less, let's put it that way, that has a less adverse effect on the economy as compared to the IMF. So far. हाँ, अगर आप ये कहें कि अगर एक चीज अनब्रिडल्ड चलती रहे तो ऑब्वियसली वो भी ठीक नहीं है. मतलब हम कहेंगे यार चाइना तो एक कोई सेंट है. नो वन इज अ सेंट इन द वर्ल्ड, राइट? द कंट्रीज एग्जिस्ट टू एक्सर्ट द पावर. You mentioned कि China is only interested in the economic portfolio. Yes, so far. तो what happened in Ladakh crisis? But that is for India. हाँ, तो मैं इंडिया की पर्सपेक्टिव से हाँ, तो इंडिया के साथ तो चाइना का हम दोनों को पता है कि 400-500 साल का कन्फ्लिक्ट है. हाँ, आपको पता है ना इस चीज का? नहीं, बट देन where is China now with the happy China? The economic oriented China. I don't want China to be a happy China when it comes to India. As a Pakistani, $92 billion का क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है आपका हमारे साथ. क्यों लड़ाई करके आपने बंदे भेज दिए हमारे पास? चाइना इंडिया के पास. चाइना ही वो कंट्री है जो हमें इंडिया के खिलाफ UN सिक्योरिटी काउंसिल इन उन जगहों पे ना कुछ प्रोटेक्ट करता है. तो आई वुड बी हैप्पी इफ चाइना इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड इट्स टेकिंग साइड्स अगेंस्ट इंडिया. डोंट यू थिंक वी आर क्रिएटिंग अनदर गुलायत? हम एक और गुलायत क्रिएट करने लगे. No, if not China, then there will be another one. I'll prefer China as compared to the other one. Yeah, because India, I mean, हम अभी बात कर रहे हैं इंडिया की. You know what's happening अंदर जो आपने under the ये leadership of मोदी जी, जो आपने मोदी जी बोला है. Why do you call him मोदी जी actually? I call him Prime Minister Modi. हाँ, that's the thing. ठीक है. तो चंद्रयान आपने जिस पे रील भी बनाई थी, you were very happy actually जब इंडिया गया है. I was happy for science. Yeah, science. चलें, let's call it that. लेकिन चाइना, इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, योर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द US, UNHCR and all that, they have written about it. Transparency, वो क्या है? Amnesty International and everything. So let's just come back to the topic. No, it is the topic. इकोनॉमी पे बात करें. नहीं, अगर आपने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात विद रिस्पेक्ट टू इंडिया करनी है, आई कैन टोटली लीव रूम फॉर दैट कि ट्रांसग्रेशंस होती हैं, बट देन यू शुड बी विलिंग टू टॉक अबाउट the Uyghur community, the Xinjiang province. और वहाँ पे अभी अगर मैं CFR की आपको रिपोर्ट कोट करूँ तो more than from 900,000 to 1.8 million people are in concentration camps. ठीक है, ये क्या है फिर? ये मुसलमान नहीं है? बिल्कुल. तो फिर आप ये जो डुअलिटी ऑफ आइडियाज शो कर रहे हैं कि इंडियन मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा हमें दुख हो रहा है और जो ये वाले मुसलमान है चाइनीज़ में, इसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जो शिनजियांग का रीजन है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं द न्यू टेरिटरीज, लिटरली इसका टर्म है. सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बैक देन एज वेल. मुझे किसी और ने भी पूछा था ये ऑन अ रेडियो शो और समथिंग. एंड द पॉइंट इज के देयर इज नो डिनाइंग के वो लोग वीगर्स को, यार देयर इज नो डिनाइंग के हर मुल्क, इवन पाकिस्तान में भी जो हो रहा है, यू नो दैट.
अब मैं कंपैरिजन जब करूंगा आई हैव टू टेक साइड्स. मैं पॉलिटिकली करेक्ट भी नहीं बन सकता कि मैं खुद बड़ा कोई मैं सुन ले Why can't you call out all the bullies? आई एम सुने व्हाट इज हैपनिंग विद द uyghurs इज रॉन्ग. इसके कंसर्न्स हैं लेकिन दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू. मैं आपको लिंक्स भेजूंगा BBC के रिपोर्ट्स के लोगों के. मैनी ऑफ द वीडियोज रोमिंग यू नो इन द इंटरनेट दैट जो उन्होंने कहा ना कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की वीडियोज दे वर रॉन्ग. वो कोई 2013 का कोई प्रोटेस्ट हो रहा था कोई साउथ कोरिया में, कोई कुछ हो रहा है, ये वाली बात. तो डिस्कार्ड नहीं कर रहा बट द एलिमेंट ऑफ एग्जैजरेशन इज देयर. जो सैटेलाइट इमेजरी हमारे पास आई है उससे भी क्लियर हो गया कि देयर आर कंसंट्रेशन कैंप्स ओवर देयर. और फिर देखें 2 या 3 जगह से लोग भाग के जा रहे हैं. वन इज नॉर्थ कोरिया, वन इज द हांगकांग वाला मसला जो चल रहा था, और द थर्ड इज शिनजियांग. और यहाँ पे जो लोग जाते हैं यूएस में और वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर आर्टिकल्स लगते हैं उसमें वही बात करें किस किस्म का माहौल क्रिएट किया हुआ. सो द ट्रांसग्रेशंस आर देयर. दे आर. स्टॉप पोर्ट्रेइंग चाइना एज सम मसाया ऑफ द वर्ल्ड कि जो सब कुछ ठीक कर देगा आके, कर देगा, या इकोनॉमिकली बड़ा सही है वो. दे हैव देयर ओन स्केलेटन्स इन द क्लोजेट. उनके पास भी एवरीवन डज बट दे हैव लेस देन व्हाट द अदर्स हैव. व्हाई डू यू थिंक दे हैव लेस? There is look no at such the history. thing. Look at the does China have a history of colonization? It's Xinjiang. Does China? It's Hong Kong. It's Macau. It's Tibet. It's Taiwan. For the US, it's the whole southern corner of the Latin American. For the US, it's Roosevelt Corollary. For the US, it is Monroe Doctrine. Yes. For the US, it's whole Europe. Yes. Marshall Plan and what not. फिर but वो moral high ground तो ना लेना कि हाँ मैंने कब लिया. मैं तो comparison में ले रहा हूँ. Morality international. US जो है ना वो IR के अंदर कौन सी morality है? ये कर रहा है. इंडिया में ट्रांसग्रेशन हैं. Yes, obviously. क्या इंडिया के अंदर तमाम ह्यूमन राइट्स नहीं, किस कंट्री में मिल रहे हैं ह्यूमन राइट्स? नहीं मिल रहे. देयर आर फ्लॉड डेमोक्रेसीज. इवन पाकिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेसी. में हाइब्रिड रिजीम कहा जाता है. आयरॉनिकली जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का डेमोक्रेसी इंडेक्स है वो चाइना को भी हाइब्रिड रिजीम कहता है. ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग टू नो. ठीक है, अब आगे मुझे बताएं कि अब आप जो जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ा सा कंपैरिजन पे आते हैं वंस अगेन. ठीक है. ह्यूमन राइट्स के बाद हमने एक बात की फॉर द ऑडियंस वंस अगेन स्ट्रक्चर के लिए जियो स्ट्रेटेजिक, देन वी वेंट ऑन ह्यूमन राइट्स. ठीक है, एंड नाउ द इकोनॉमी. ठीक है. आई वुड लाइक एसन फॉर यू टू टेल अस वेयर डू यू सी द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट डेकेड और सो समथिंग. Let's compare Please. with China. Not just क्योंकि internationally तो India is the 5th largest and most probably it will take a lot of other people as well. But अगर मैं GDP growth की बात करता हूँ ना, तो इंडिया का GDP ग्रोथ चल रहा है 7.3%. और चाइना का GDP ग्रोथ है 2023 का 5.3%. ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है, मैं आपको सोर्स के साथ दे रहा हूँ. ठीक है. अच्छा, टोटल इंडियन एक्सपोर्ट ग्रोथ अब ये देखेगा 2021 में 35.63% एक्सपोर्ट थी, 2022 में 12.12% एक्सपोर्ट की थी. अभी 23 के फिगर्स आएंगे भी खत्म होंगे. सो देयर गोइंग इन. अगर एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, इंक्रीज दैट्स 12%. चाइना कितना है? 7.7%. दैट्स साइक डेटा. साइक आपको पता ही करेगा, वेरी गुड वेबसाइट टू गो. सो इंडिया एज अ पावर विद एज कंपेयर टू चाइना अभी इट्स प्रीटी स्मॉल. Pretty small, I'd actually accept that. But in the coming years, क्या इंडिया एक चैलेंजिंग चीज़ बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, जिसकी वजह से हम द चेंजिंग मूड ऑफ चाइना जो आजकल देख रहे हैं वो हमें नज़र आ रहा है. बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ द फैक्ट कि बहुत सारे डिफरेंट किस्म के जो वेंचर्स हैं वो चाइना की तरफ नहीं आ रहे, इंडिया की तरफ आ गए. और फिर द ह्यूज प्रॉब्लम जो RCEP हुआ था, रिमेंबर 2013 जी एज अ कंपैरिजन टू किया था TPP. यस, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप. यस, फिर इसको CPTPP में बनवाया. जी. तो उसमें एक RCEP स्टार्ट किया था, एक प्रोजेक्ट था इन विच इंडिया, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया के दरमियान एक फ्री ट्रेड जोन. उसमें इंडिया नहीं था एक्चुअली. इंडिया था स्टार्ट में, उसको निकाल दिया होगा बाद में. नहीं, 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद विलिंगली विड्रॉल की, जिस पे चाइना ने एक्चुअली दुनिया में शिकायत भी लगाई थी कि देखें यूरोप और दूसरे जो लोग हैं वो रीजनलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं और ये रीजनलिज्म से बाहर निकल रहे हैं. और उसकी मोदी जी ने वो एक बड़ी ज़बरदस्त उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी थी फ्रॉम हिज गवर्नमेंट, और वो ये थी कि इफ़ यू अलाउ चाइना टू बुल वॉक योर मार्केट्स तो जो हमारा लोअर और जो मिडिल क्लास इन्वेस्टर है वो तबाह हो जाएगा, SME ख़त्म हो जाएगी. बिल्कुल ठीक है. तो उन्होंने एक एज अ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर ये काम किया विद चाइना डज एवरी डे, और उसको इंटरनेशनली को बहुत अच्छा नहीं देखा गया था. बट फॉर द इंडियन पीपल इट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया. ओके. सो जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो हमें इस ट्रेजेक्ट्री पे चलती हुई नज़र आ रही हैं कि इन द फ्यूचर कंसिडरिंग द पॉपुलेशन और जो एजिंग वाला प्रॉब्लम चल रहा है उसकी वजह से इंडिया हैज़ वेरी वेरी हाई होप्स. ओके, तो आपने 2 या 3 इंडिकेटर्स के ऊपर समझ लिए कि इंडिया आगे चला जाएगा चाइना से. दीज आर गुड इंडिकेटर्स. चले मैं आपको बताता हूँ. 5% ग्रोथ को नहीं मानते? मैं मानता हूँ, मैं आपको बताता हूँ. GDP ग्रोथ इज रेलेवेंट टू द साइज ऑफ द कंट्रीज GDP, राइट? Yeah. सो
इंडिया की इकोनॉमी या चाइना की इकोनॉमी इज $15 ट्रिलियन, मैंने भी कुछ लिखे हुए हैं, $15 ट्रिलियन हायर देन दैट ऑफ चाइना, और इन अदर टर्म्स 6 times that of India. So a GDP growth of this economy 5% versus maybe a 10% GDP growth of India is not comparable. Definitely not comparable. That is why we have ratios. हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे. That is why we have ratios. बिल्कुल ठीक है. आगे चाइना की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे. उसकी वजह से चाइना की जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है ना, एंड प्रोडक्टिविटी इज सच एन इम्पॉर्टेंट आइडिया इन टर्म्स ऑफ अ कंट्री सक्सेस, वो बहुत हाई है. प्रीवियस डेकेड के अंदर जीडीपी ग्रोथ की बात करें, पूरे दिहाई के अंदर 10 सालों में चाइना की रियल जीडीपी ग्रोथ हैज बीन अबाउट 2% हायर देन दैट ऑफ चाइना. 2018 के बाद इंडिया. हाँ, आगे आगे. अच्छा, 2027 तक अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट्स, ये मैंने काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस भी है और इकोनॉमिस्ट भी है, even by 2027, 2028, China's economy will be at least 5 times larger than that of India. आगे चाइना अकाउंट्स, एडीबी नहीं बिका, ये वाली जो बात आपने की है. ओके, थैंक यू, आई डिडंट नो दैट. अच्छा, चाइना अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ द वर्ल्ड्स इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर्ड टू इंडियाज शेयर इज लेस देन 5%. अच्छा, अगर चाइना इसी के अंदर एस्टिमेटेड था, अगर चाइना 0% ग्रो करे फॉर द नेक्स्ट 18 years and India 3 times अपनी इन्वेस्टमेंट ग्रो करे, even then China will be ahead of India. True. Which is not, मतलब ये critical assumption will not hold true, of course, because the country will not stop growing. Definitely. Life expectancy के ऊपर बात करें, 78 in China, India में 67. GDP per capita 12,720 in China, where 23 or 24, $2,500 in India. Labor force participation rate, LFPR, 75% in China, 51% in India. Poverty headcount 0.1% in China, 11.9 in India, more than 10%. True. And we can go on and on. So the point is, अच्छा, पहले 480, 450 years दोनों ममालिक की ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल सेम थी. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था. सिंस 1500 समथिंग किसी ने कंपैरिजन किया हुआ था, जिसे बोलते हैं द बिग डाइवर्जेंस. इट केम, एक तो वो 1970-80s में वो जो डेंग शॉपिंग ने किए थे रिफॉर्म्स, एंड देन आफ्टर स्पेसिफिकली 2013-2014 के बाद. Why am I mentioning this? While मैंने जो सारे कोट किए हैं फैक्ट्स, ये चाइना बहुत आगे दिखाता है उससे. But to your point as well, for a balanced analysis, it is also possible कि ये big divergence एक बार दोबारा हो जाए down the lane. ये तो हमें डाटा बताएगा ना आगे जाके. Actually USIP में बड़ा सा ग्राफ भी ड्रॉ किया हुआ इसका एक, और 1990s में जो जीडीपी था वो इंडिया का हायर था एज कम्पेयर टू चाइना. बिल्कुल ऐसे ही. बट देन आफ्टर वो डेंग की पॉलिसी जब आई थी तो उसके बाद से But they were able to make an economic miracle out of it. तो जो 1991 के बाद से लेके 2015 तक की चाइना की ग्रोथ है, दैट्स absurd. Double digits. You as, because I've talked to वो कहते हैं इकोनॉमिक्स इसको मानते ही नहीं इतनी बड़ी ग्रोथ को. Incredible. मतलब उन्होंने 4 times the total size of population of Pakistan लोगों को, they put them into the middle class, out of poverty. अच्छा, आगे चलते हैं, because we can discuss this for hours, but हमने थोड़ा length of the podcast भी देखना है. But at what cost? क्या? What cost? Is it the kind of country जहाँ पे लोग अपनी मर्जी की गवर्नमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं? अच्छा, ये बड़ा, हाँ सॉरी, पहले अपना पॉइंट कंप्लीट कीजिए. मैं ये बात ये पॉइंट है, ओके. क्योंकि आपने कहा है ना कि इतना इकोनॉमिक ग्रोथ करिए, you're pretty rich. जी. But at the cost of your democracy, at the cost of your human rights, at the cost of not even having your own social medias, ऐसे at the cost of 4 lakh people every time observing your internet activity. बहुत ठीक है. And at the cost of having the most police state in the world. I'll add to your point, दुनिया में सबसे ज़्यादा कैमराज, around 150 million cameras are in China. 3 मिनट BBC का जर्नलिस्ट एयरपोर्ट से निकला था, सिर्फ 3 मिनट लगे थे उसको पकड़ने में. ठीक है. अच्छा, दूसरा पॉइंट, मॉडर्निटी का, मैं जो आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, आई एम श्योर. एक ऑथर हैं वुमेन फेमिनिज्म के ऊपर, उसने अपनी बुक के अंदर एक चीज़ कोट की है, डज मुस्लिम वुमेन नीड रेस्क्यू, समथिंग लाइक दैट. मैंने अपना ऐसे में लिखा था. उसने टीवी देख रही थी अफगान, मैंने पहले भी कोट किया शायद ये, आई एम सॉरी इफ आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कि टीवी देख रही थी, अफगानिस्तान से तालिबान का वो हुआ था, वो निकल गए थे, एंड उन्होंने देखा तो टीवी के अंदर लोगों ने ना, खवातीन ने फिर भी बुरके पहने हुए थे. उसने उसको कमेंट दिया, वो वेस्टर्न खातून थी, कि वाई आर दे स्टिल वेयरिंग दिस, और मतलब जब तालिबान निकल भी गए, दैट वुमन, दैट लेडी, द वेस्टर्न लेडी हैड एसोसिएटेड बुरका विद ऑप्रेशन इन अ माइंड. पाकिस्तान में आए, कितने लोग अपनी मर्जी से करते हैं, फोर्स करते हैं. अच्छा, मैं जो पॉइंट पर बताना चाह रहा हूँ, चाइना, इंडिया एंड ईरान, ये तीनों हैं सिविलाइजेशनल स्टेट्स. ठीक है, दे एग्जिस्टेड फॉर 3,000 to 5,000 years. एक्चुअली क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में जो सैम हंटिंगटन है, वो सिर्फ चाइना को कहते हैं कि चाइना इज अ सिविलाइजेशन. ही सेज दैट चाइना इज अ सिविलाइजेशन मैस्कुरेडिंग एज अ स्टेट. अच्छा, हाँ, चाइना इज अ वेरी नाइस, वेरी वेल सेड एक्चुअली.
अच्छा, चाइना के हमें समझने के लिए ना एक मैं वही आपने मुझे बताया नहीं वरना मैं बुक्स लेके आता। जॉन की बुक है चाइना हिस्ट्री, एंड देन एक बुक है आर्थर क्रोबर की अंडरस्टैंडिंग हाउ चाइनीज इकोनॉमी वर्क, फिर चाइनाज डिस्ट्रप्टर्स बाय एडवर्ड सी, मतलब अ लॉट ऑफ बुक्स वो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन चाइना रूल्स द वर्ल्ड बाय मार्टिन जेक्स। अगर किसी ने पढ़नी है चाइना के ऊपर तो इट्स अ वंडरफुल बुक। अच्छा, उसमें वो बताता है कि देखिए यार हर एक के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये वो जरूरी नहीं होता। ये आप आउटवर्ड लुकिंग कर रहे हैं ना। अच्छा सुन ले, सॉरी, हर एक के लिए जरूरी नहीं होता, जरूरी कुछ नहीं होता, लोगों के लिए जरूरी है। चाइना अपनी गवर्नमेंट को एज अ पेरेंटल रोल देखती है। मतलब जिस तरह अगर हमारे पेरेंट हमें कुछ कहें तो हम उसके लिए लफ्ज इंटरवेंशन नहीं यूज करते ना, वो चाइना का गवर्नमेंट का रोल, पोलिट ब्यूरो के जो मेंबर्स हैं दे आर सपोज्ड टू डाई देयर हेयर ब्लैक, क्योंकि इफ दे हैव ग्रे हेयर दे आर नॉट सपोज्ड टू वर्क। चाइना हैज अ सर्टेन फैमिलियल वैल्यू सिस्टम। ट्रू। जो प्योर रिसर्च है, इट्स अ वेस्टर्न रिसर्च, उन्होंने सबसे बड़ा सर्वे किया था कुछ लाख लोगों का। अब कुछ लाख लोगों को तो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। उसके मुताबिक द पीपल मोस्ट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट वर चाइनीज, which was also surprising for me. Definitely, that's what George Orwell talked about in 1984 कि अगर आप यही एक पुलिस स्टेट में, एक बिग ब्रदर स्टेट में रहेंगे तो आप ऐसी बातें करेंगे। नहीं, फिर आप उनके लिए टाइमन स्क्वायर मैसेकर मेरे साथ होता तो मैं भी यही बात कर रहा हूँ। एक मैसेकर कह रहे हैं ना, आप सुने 1.5 कितने बिलियन लोग हैं जो वो लोग उनके लिए एसेट भी हैं, लाइबिलिटी भी हैं। वो एक किंडल थोड़ी सी का स्पार्क भी होगा, दे कैन नॉट अफोर्ड। तो उनको ये चीज बीइंग पॉलिसी मेकर्स, बीइंग लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, उनको ये चीज करनी पड़ती है। जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं एट व्हाट कॉस्ट। सो प्रोबेबली, ये मेरा एनालिसिस है, वंस अगेन मैं इंपोज नहीं कर रहा, मैं अपनी थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। Probably for the Chinese people, उनके लिए ये चीजें इस तरह नहीं है जिस तरह हम देखते हैं। They don't subscribe to the idea of Western modernity, and we should be. I don't want you to say कि you're imposing that. I just want कि at least आप उसको दिल में तो बुरा समझे ना। नहीं, क्यों? मैंने आपको बता दिया ना। आप उसको बुरा नहीं समझते। नहीं, because there are reasons. A police state is perfectly fine. I don't think so that's the case. मैं कहता हूँ पाकिस्तान में पुलिस स्टेट होनी चाहिए। As a student of international relations, मेरे पास लीबिया की एग्जाम्पल मौजूद है। लीबिया के अंदर एक बड़ी हाई पुलिस लिंक स्टेट मौजूद थी, फ्री एजुकेशन थी, फ्री आपको बाहर की स्कॉलरशिप्स थी, फ्री हेल्थ था, घर फ्री देते थे, पैसे भी देते थे, और आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देते थे। बट देयर वाज नॉट वन थिंग, एंड दैट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। एंड 2011 के अंदर कज़ाफ़ी के खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए। किस तरह? खुद ही खड़े हुए थे। लिबिया इज पुअर नाउ। नहीं, ये कज़ाफ़ी के खिलाफ देयर वाज नो इंटरवेंशन। नहीं, देयर वाज इंटरवेंशन। ऑब्वियसली द डेमोक्रेटिक पावर्स इन द वर्ल्ड विल असिस्ट यू। What's your obsession with democracy? Democratic powers in the world assisted China in World War II. Are you kidding me? नहीं, what's your obsession with democracy? क्या है? मैं आपको बताता हूँ ना। World War II के अंदर Chiang Kai-shek was brutally being beaten by the Japanese forces. Samurais थे ये, butchers of Asia जिनको आप कहते हैं। And up till 1942 जब तक US ने आके मदद नहीं की चाइना की, तब तक चाइना तो इनको बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुआ। 2008 के Why did US assisted China? Why did? क्योंकि वो चाहते थे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, ये चीज़ उनको मिले जाके। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस जिसे मिस रिप्रेजेंट किया जाता है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पे, दैट वाज द वेस्ट ऑफ चाइना वाज द वन विद $500 billion ऑफ एक्सपोर्ट दैट रेस्क्यूड द वेस्टर्न। बट आई मीन बोथ हैव गिवन ईच अदर सम साइड। पाकिस्तान की इकोनॉमी को 2008 के क्राइसिस से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? वो तो हमारी कोई इकोनॉमी का कोई इतना सेफ नहीं, मैं बताता हूँ क्यों नहीं पड़ा। क्योंकि हमारा स्टॉक मार्केट का लॉ ही कोई नहीं है। जैसे ही हमारे इकोनॉमिक क्रैश आने लगा, हमने स्टॉक मार्केट क्लोज कर दिया। वो तो खैर डिफरेंट टॉपिक हो। अच्छा, अगला टॉपिक, सॉरी, तीसरी डोमेन इकोनॉमी हमने डिस्कस कर ली। फोर्थ एंड लास्ट वन, गिवन द टाइम फैक्टर, टेक्नोलॉजी, AI, इसके ऊपर कहाँ देखते हैं इंडिया को आप आजकल? मैं इंडिया को देखता हूँ फ्रॉम द आइडिया कि ऑलमोस्ट दुनिया की जो टॉप 100 बड़ी कंपनीज हैं उसमें मोर देन 60% ऑफ द CEOs आर इंडियन। वाह, ठीक है। दिस मीन्स दे आर टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। This is something that we should give credibility to India about that. Elon Musk talks about India to bring Tesla over there. Silicon Valley एक 2.0 खुलने लगी इंडिया के अंदर, वो टेक्नोलॉजी के अंदर बात करें। AI के अंदर जो ऑटोनमस मूवमेंट के सबसे ज़्यादा जो काम स्टार्ट किया वो इंडियंस ने स्टार्ट किया हुआ है। टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप देख लें, चंद्रयान 3 भेजना, इट इज़ सेल्फ टेक्नोलॉजिकल मार्वल, डार्क साइड ऑफ द मून। सो टेक्नोलॉजी के अंदर ही मैं देखता हूँ इंडिया इज़ pretty damn good. बहुत इधर जा रहा है। अच्छा, अगर चाइना की तरफ देखें तो चाइना प्रोड्यूसेस two times the STEM graduates as compared to India. अच्छा, आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है यार। इंडिया की नहीं है। इंडिया, ओह I got you there actually. Indian population is more than बढ़ गई ना, बस तो I mean it's supposed to become the largest. अच्छा, दूसरा ये है कि आपने AI की बात की थी सब चीज़ों की, तो जो
टॉप 20 कंपनीज हैं दुनिया में AI, उसमें से 4 आर चाइनीज, वेयर एज इंडिया जो है इज फाउंड टू बी नोवेयर. obviously, ऑफ द टोटल पैटेंट्स, AI patents, 65% are owned by China, whereas less than मेरे ख्याल से 3% is owned by India. दैट्स पार्ट ऑफ द चाइनीज फिलोसफी. ये तो मैं आपको वैसे 2018 के बाद से, जब से AI बूम स्टार्ट हुआ था, उस टाइम के बाद से दे एक्चुअली एक्टिवली इन्वेस्टेड इन दैट डोमेन. Innovation ना, from imitation to innovation. नॉट जस्ट इनोवेशन, इट्स AI पर्टिकुलरली. अगर मैं इनोवेशन में भी है यार. अगर मैं चाइना इनोवेशन देखूंगा तो फिर मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी देखूंगा, मैं स्पेस टेक्नोलॉजी को भी देखूंगा, मैं दूसरी चीज़ों को भी देखूंगा. 5G सुने, CFR 5G इनोवेशन नहीं है. innovation. चाइना प्रोड्यूसेस more than half of the global 5G infrastructure, and CFR की रिपोर्ट के मुताबिक 5G बायोटेक्नोलॉजी और 1-2 और पैरामीटर्स थे, चाइना इज अहेड नॉट ओनली ऑफ इंडिया वगैरह, ऑफ US इवन. चाइना के अपने अंदर 5G कंप्लीटली नहीं है, पहली तो बात ये. नहीं, वो तो आगे. पहली तो बात ये नंबर. Beijing was the first city. You're talking about one city, I'm talking about China as a whole. It's a huge country. Okay. लेकिन वो पावर 5G वो सिंगापुर को दे दी उन्होंने अभी तक. मैं वैसे बता रहा हूँ 5G के अंदर ये US ने कन्फेस किया. डेफिनेटली ये तो एक 5G की वॉर है. अच्छा, चाइना का सेंस टाइम AI जो है उसने चैट GPT को बीट किया ऑन टेक्निकल मेजर्स. अच्छा, उसकी एक रीजन है जो कि आप, क्योंकि बिंग ने भी किया. नहीं, एक्चुअली उसका रीजन ये है कि जो AI है ना, इसके ऊपर किताब है AI सुपर पावर्स काय फू ली की. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, वन शुड रीड इट. ये दोनों ममालिक US एंड चाइना की AI के ऊपर रेस को बताता है कि उसके अंदर होता है कि डाटा जितना ज़्यादा कलेक्ट कर सकें आप, उतना AI पावरफुल होता है. एंड गिवन द फैक्ट दैट चाइना सब्सक्राइब टू डिफरेंट आइडियोलॉजी, उसमें लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना, क्योंकि डाटा कलेक्ट करें, पुलिस स्टेट एंड एवरीथिंग. तो चाइना इज स्टेइंग आउट ऑफ दैट. बट माय पॉइंट वाज, एक्चुअली आपके पॉइंट पे रहता है. रिचर्ड मैकग्रेगर की किताब है द पार्टी, मुझे एक नाम पूरा भूल जाता है इसका, मैं द पार्टी कहता हूँ लेकिन इसका पूरा नाम है द पार्टी सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ चाइनाज कम्युनिस्ट रूलर्स. Since you are an evangelical follower of China's Communist Party and their system, I think you should give it a read. Please. आपको पता चलेगा कि इनकी पार्टी के अंदर there is no such thing as democratic values. और ये जो प्रेजेंटेशन देना है कि 2000 कांग्रेस के बंदे आते हैं और फिर वो स्टैंडिंग कमेटी को सिलेक्ट करते हैं और पॉलिट ब्यूरो बनती है, इट्स एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय वन मैन. और 2018 के उन्होंने बताया कि शी जिनपिंग साहब ने अपने आप को ताहयात प्रेसिडेंट बनाने के लिए आसान कर ली. रशिया में भी ऐसा हुआ. रशिया में भी ऐसा हुआ है एक्चुअली, दैट्स बैड ओवर देयर इन रशिया एज वेल. क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, ये ह्यूमन बीइंग्स की एक बड़ी ज़बरदस्त इजाद थी कि हमने लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया. गवर्नमेंट 5 साल के लिए आएगा, 6 साल के लिए आएगा, 4 साल के लिए आएगी, चली जाएगी. और ह्यूमन बीइंग्स कैन एक्चुअली इवैल्यूएट एंड देन गिव अ चांस टू समथिंग एल्स. सो यू हैव रॉब्ड द चाइनीज पीपल ऑफ दैट चांस. बट आफ्टर दिस, टू योर पॉइंट, इफ यू आस्क, वो कहते हैं ना कि as long as the cat catches the mice, it doesn't matter whether it is white or black. whether it is white or black. मैं अगर मैं हूँ एक citizen of a country, and if I'm getting beings को rat से equate कर देते हैं. नहीं, मैंने आपको एक example दिया. Don't mince my words. That's how you ऐसे don't, नहीं ऐसे नहीं है. ऐसे बिल्कुल भी नहीं किया. Are you a rat? Are you a rat? क्या ऐसे ना, आप किस तरफ बात ले गए हैं? अब मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ, आप वो तो सुने ना आगे. तो चाइना के जो लोग हैं, उनकी मिडिल क्लास है, अगर आप क्वाड्रेंट बनाएं, यू नो, ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली हैज मूव्ड अवे फ्रॉम चाइना, एंड पीपल आर वेरी कंसर्न, यार ये क्या हुआ. दैट्स एक्चुअली यू नो अ थिंग ऑफ सक्सेस, बिकॉज क्योंकि वहाँ वो लोग वेज ग्रोथ वगैरह पर लोग काम नहीं करते. तो मैं आपको सिर्फ पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपने बातें की हैं अभी, ये ठीक है कंसर्निंग, बट फॉर दैट पर्सन, फॉर दैट फैमिली, जो हम पाकिस्तान में बात करते हैं, यार पता नहीं आप एग्री करते हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी है, थियोक्रेसी, वट एवर इट इज, कोई भी फॉर्म, मतलब आप क्या वो चीज़ डिलीवर कर रहे हैं. मेरा असेसमेंट ये है कि जब तक चाइना वो चीज़ वो डिलीवर करता रहेगा. स्टॉप राइट दे, सॉरी, मुझे सेंटेंस कंप्लीट करना. सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. ओके, बट आपका जो पॉइंट है बड़ा डेंजरस साइड पे जा रहा है जी. आप कह रहे हैं कोई भी गवर्नमेंट हो, वो जब डिलीवर करे, क्या डिलीवर करे? सुन ले, इकोनॉमिक ग्रोथ, बस सुन ले, बस नहीं, इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर आए, वो एक इक्वल हो, मतलब सोसाइटी के अंदर जान की अमान शामिल, वो सब उसके अंदर होता है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर वो आता है. ह्यूमन राइट्स, फिर वो ह्यूमन राइट्स, जान की अमान यार, ह्यूमन राइट्स बिल्कुल हो. अब चाइना में आपको लगता है, मैं चाइना जब गया था 2016 में, अ पर्सन आस्क्ड मी कि यार आपको क्या लगता है उसामा, एक फैक्टर को बताएं, द रीजन फॉर सक्सेस ऑफ चाइना. मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा ये वो, उसने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया, एंड इट्स, ही सेड पीस. सो जिस मर्जी वजह से है, जिस मर्जी वजह से, हम लोग उस पर डिबेट कर सकते हैं. ऑफ कोर्स ये चीज़ें तो ओपन एंडेड है, लेकिन बड़ी आर्बिट्रेरी सी नहीं सुने, लेकिन आपने कब सुना है रिसेंटली, मतलब कि चाइना के अंदर हालात कोई उतने ख़राब हुए हों जैसे कि पूरी दुनिया में इस वक्त हो रहे हैं, जैसे कि वेस्ट के अंदर हो रहे हैं. मैं आपको चाइना की प्रॉब्लम की निवारण कुछ
चाइना के अंदर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एज ऑफ 2023 21% हो चुकी है। ठीक उनके है। पास जॉब्स नहीं यूथ को देने के लिए, और ठीक है। एक्चुअली एजिंग पॉपुलेशन की वजह से वो एक और बहुत बड़ा बिल्कुल ठीक है। कम्युनिटी मसला बन जाता है। हिडन डेप्ट जो चाइना के इंडिविजुअल प्रोविंसेस ने गार्नर किए हुए लोकल और इंटरनेशनल लेवल के वो बढ़ चुके हैं। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कंसिस्टेंटली ओवर एंडिंग हो गई है, कॉन्स्टेंटली पुलिस स्टेट बन गई है। सोशल इश्यूज इतने बढ़ चुके हैं कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने मॉरल्स लेके आ रही है, जिसको आप एक सिविलाइजेशन करें, दैट्स नॉट अ सिविलाइजेशन, वो मॉरल कन्फ्यूशन मॉरल से जो कि हान चाइनीज खुद रिलेट करते हैं उनसे टोटली सेपरेट हैं। देयर एक्चुअली एट ऑड्स विद दैट। लोगों का सीसीपी के ऊपर से फेथ खत्म होता जा रहा है, पॉपुलेशन एजिंग होती जा रही, पीपल हु आर 45 एंड अबव आर मोर देन पीपल हु आर 45 एंड बिलो। ठीक है। मीडिया सेंसरशिप है, ओपन एंडेड डिबेट की अलाउड नहीं है, और हम हर दूसरे दिन देख रहे हो तो एक ना एक बंदा गायब कर देते हैं उठा के। जैक मा को भी बेचारे उठा के ले गए थे। या उन्होंने आके बताया खुद? नहीं, जैक मा बेचारे, मैं वैसे ओवरऑल जो चीजें बात कर मैं रहा हूं आपको बता रहा ठीक हूँ। है। एवरग्रांड स्कैंडल आया जिसके अंदर हाउसिंग मार्केट क्रैश कर गई, $300 बिलियन मार्केट से ऐसे करके गायब कर दिए उन्होंने। शी का अथॉरिटेरियनिज्म खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 2018 के बाद टर्म लिमिट खत्म होगी, इस साल 2023 के अंदर थर्ड टाइम के लिए प्रेसिडेंट बन गए। कहाँ पे जाएंगे? हेनरी किसिंजर की किताब है ऑन चाइना, उसमें बड़ी अच्छी उनकी बातें भी करे जाता है, बट दैट्स एन अथॉरिटेरियन स्टेट। आई एम सॉरी, दिस इज द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक और है। इस वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन बींग्स की जान की वैल्यू है। देखिए, सबसे इसका आसान हल जवाब पता क्या है? आसान पैरामीटर क्या है? आसान सोल्यूशन क्या है? टू विच बोथ यू एंड आई एंड एवरीवन कैन बी अ विटनेस ऑफ। चाइनाज डिसरप्टर्स एक बुक है, ठीक है, उसके अंदर उसने ना चाइनीज डिसरप्शन, ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और जैक मा, उसके अंदर उसने कंक्लूड बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट से किया है। वो कहता है कि ये जो सीसीपी है या चाइना का गवर्नमेंट का मॉडल है इन द चाइनीज इकोनॉमी, दे सीम टू बी टू डिफरेंट बीइंग्स। देखें, फॉर्च्यून 500 के अंदर देयर आर मोर चाइनीज कंपनी देन द यूएस नाउ एट द मोमेंट। सो चाइना में देयर आर मोर बिलियनियर्स इन चाइना एनीवेयर इन द एशिया एज कंपेयर्ड। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें ना ऐसे जा रही हैं ट्रेजेक्ट्री में। टू योर पॉइंट, आपने जो बातें की हैं, द पीपल वुड बी द बेस्ट जज ऑफ इट। हम अगर ये कन्फ्लिक्ट हुआ कहीं कुछ भी, ऐसा हो नहीं सकता कि हम इसका रिजल्ट ना देखें। बिल्कुल है। और उस ऑथर के मुताबिक वो रिजल्ट सबसे ज्यादा शो होगा उसके इकोनॉमिक डिक्लाइन के अंदर होगा। अच्छा, चूंकि बीइंग द फैक्ट दैट मैं इकोनॉमी के ऊपर लिखता रहता हूँ सब कुछ, आई बीन फॉलोइंग द चाइनीज इकोनॉमी रियली क्लोजली, स्पेसिफिकली इन 2023, एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू द बोरिंग डिटेल्स और इंडस्ट्रीज और सब कुछ, बट आई कैन टेल यू एंड आई कैन गिव यू द ऑथेंटिक डाटा बाय Western outlets, not by Chinese government. What does the data show? मैं हाँ जी, कि चाइना के अंदर जो एवरग्रांड की आपने बात की है, सब कुछ बात की है, ये ओवरब्लोन फीस थे। मतलब जस्ट फॉर अ सेंस के वो जो सारे लोन्स हैं वो इट इज ओन टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैन जस्ट वैनिश इट, क्योंकि गवर्नमेंट हर प्राइवेट एंटिटी में अपना स्टेक रखती है ना। हाँ, अब मैं पॉइंट फिर अब मैं तो अभी से बात कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम की जो पोज हो रहा है, इसके सोल्यूशन कितने आसान है। दूसरा ये कि यूएस के अंदर अभी भी जो इन्फ्लेशन है, it was multi-decade high. Germany entered recession, Eurozone entered recession. क्या नहीं हो रहा? I mean, there are plethora of indicators. I can quote PMI, US ISM. So 22 महीने हो गए consecutive. Eurozone का जो manufacturing index होता है वो 50 से नीचे है। 50 से नीचे का मतलब है contraction. For 22 consecutive months. दुनिया की largest economy, the US, उसका ISM manufacturing index आता है. For past 14 months, it has been consecutive in decline, in the contractionary state. बेचारे भी hyper inflation से मैं वैसे मतलब बता रहा हूँ आपको पॉइंट। अच्छा, if you look at the Chinese part, अभी एक स्टोरी आई थी 2023 को has been dubbed as a story of the Chinese recovery. आप अब रिटेल सेल्स को देखिए, आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखिए, आप सब चीज़ों को देखिए। मैं फैक्ट्स की बता रहा हूँ। वेस्टर्न ऑथर्स बहुत ज़्यादा, गार्डियन के अंदर यार, कि चाइना ने जितना इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अच्छा परफॉर्म किया 2023 में, इट वाज द एब्सोल्यूट ऑपोजिट ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो जस्ट टू योर पॉइंट के मैं तो कह रहा हूं फिलहाल इट इज अ कंट्रोल्ड इकोनॉमी। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है नहीं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी में आप इंपोर्ट के फिगर देखें, चाइना ने जो आप एक 10 साल का स्टाटा उठा के उसको पूरी दुनिया से कंपेयर करना शुरू कर नहीं, अब चाइना की अगर ऑयल की इंपोर्ट है 1880 से पहले दुनिया में जो पॉवर्टी थी वो 90%। मुझे आप बताएं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी का इकोनॉमिक, अगर कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, देखिए यार, चाइना इंटीग्रेटेड है पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि चाइना अगर अपने गवर्नमेंट के फिगर्स फज करता भी रहे, ऐसे नहीं हो सकता कि उसकी कोई भी चीज बाहर ना आए। लेकिन एक्चुअली डूइंग दैट, इस पे बड़ा आप पॉइंट नहीं समझ, आर्टिकल भी है इसी के आप पॉइंट मेरा समझ रहे। मैं कह रहा हूँ मैं चाइना हूँ, मैं ऑयल इंपोर्ट कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, मैं फिगर्स फज कर दूं, लेकिन ऑयल इंपोर्ट्स तो मैं लाई नहीं कर सकता ना, वो दूसरे मुल्क से ले रहा हूँ मैं। बिल्कुल। क्लाइड रसल, मैं आपको ऑथर बताता हूँ, क्लाइड रसल, amazing gentleman, I follow him a lot, I've shared quite a lot of panels with him as well on different conferences.
वो रॉयटर्स के लिए लिखता है, गो एंड रीड हिज आर्टिकल्स। मतलब चाइना ने रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है ना अभी, अच्छा IEA की रिपोर्ट है यार, पेरिस बेस्ड एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, 56% टोटल इन्वेस्टमेंट चाइना ने की है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया की जो कंबाइंड इन्वेस्टमेंट है वो रेस्ट है। एग्जैक्टली। मैं सिर्फ आपको पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ, जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, जो फजिंग ऑफ द नंबर्स भी है ना, इट इज़ टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि हम दूसरी दुनिया के लोगों से डील कर रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि चाइना सारी के सारी झूठ बोलता रहे। मतलब लेट्स से 5% ग्रोथ है ना, मैं नहीं मानता 5% भी होगी, लेकिन 3% तो होगी ना यार, वरना अगर माइनस में हो उसको 5% दिखाना इम्पॉसिबल है। 5.3% है। मैं वैसे बता रहा हूँ, इन टुडेज वर्ल्ड इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इतनी बड़ी एग्जैजुरेशन करें विदाउट हैविंग समथिंग एट द पॉइंट। ये कि अभी दोनों जो ट्रेजेक्टरीज आपका पॉइंट था ये जा रही हैं, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ टाइम आपके, टू योर पॉइंट एज वेल, कि क्या जो CCP है या ये जो उनके तरीके हैं, क्योंकि वहाँ यूथ आपने बताया है, आई एग्री एक्चुअली, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम एन इशू, एंड एजिंग पॉपुलेशन चाइना में भी इशू है। अब जो नए लोग आ रहे हैं, क्या वो वही कन्फ्यूशन वैल्यूज़ को सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं करेंगे, नए वैल्यूज ले लेंगे या तो ये एक इमिनेंट है उस ऑथर के मुताबिक। मुझे भी लगता है कि ये क्लैश दैट, जैसे आपने कहा था ना, डैरन एस मुगलो का आई बिलीव उसे क्रिटिकल जंक्चर बोलते हैं उन्होंने अपनी बुक में। तो वो क्रिटिकल जंक्चर काफ़ी सून आएगा, एंड आई थिंक दैट विल बी द टेस्ट, द मेन टेस्ट फॉर चाइनीज इकोनॉमिक एंड अदर रेजिलियंस, कि उस टेस्ट में क्या होता है, वेदर CCP विल स्टेप बैक अ लिटिल बिट, व्हिच आई थिंक इट विल नीड टू, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि अब यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा एक्सपोजर इतना हो गया ना। देखिए पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लोग खर्च करते हैं ना यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे, दैट आर चाइनीज, एंड दे आल्सो गो बैक एज वेल। तो वो पूरी दुनिया से सीख के आ रहे हैं यार, क्योंकि इस दुनिया ज़्यादा भी तो है ना, मॉडर्निटी और सब कुछ, ये दूसरे आइडियाज। तो ये एक क्लैश इज इमिनेंट विद इन चाइना एज वेल। तो दैट क्लैश एंड द रिजल्ट ऑफ दैट क्लैश इज गोइंग टू डिसाइड। इसी क्लैश की बेसिस के ऊपर अभी फॉरेन अफेयर्स का भी दिसंबर जनवरी का आर्टिकल भी आया था, उसमें उन्होंने बात की थी कि इट्स नॉट सस्टेनेबल। So the kind of growth or the kind of country China is visioning to be, it's not possible beyond 2030. Time will tell. CCP इतना ज़्यादा नहीं कर सकती। Time will tell। हम 2030 के बाद दोबारा एक पॉडकास्ट भी करेंगे। On the other hand, अगर मैं आपसे एक फाइनल नोट के ऊपर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और मोदी साहब के दरमियान एक कंपैरिजन करनी हूँ, हाउ डू यू फाइंड शी एज एन इंडिविजुअल, एज अ लीडर ऑफ द लार्जेस्ट वन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड? देखिए, इट्स अ नाइस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट आई डोंट थिंक कि मतलब मैंने इन दोनों की इंडिविजुअल हिस्ट्रीज़ या बायोग्राफीज़ या इस तरह की कॉन्ट्रीब्यूशंस इन दैट नहीं पढ़ी, तो आई एम नॉट क्वालिफाइड कि मैं उस पर एक बड़ा कैटेगोरिकल कोई ओपिनियन दूँ। मैं एक जर्नल ओपिनियन देता हूँ आपको। अभी रिसेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर, विच वॉज क्वाइट अनलाइकली, शी जिनपिंग एक्चुअली एक्नॉलेज्ड द प्रॉब्लम्स इन चाइनीज इकोनॉमी। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स तो है ना जो आपने मैंने बताए हैं, वो एग्जिस्ट तो करते हैं ना, वंस अगेन स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट के ऊपर इशूज़ हैं, चाइना स्टिमुलस दे रहा था इन द इकोनॉमी बट नो वन वॉज रिस्पॉन्डिंग। तो एज दैट मैं देख रहा हूँ कि इन दैट जो शी जिनपिंग एज अ लीडर, ही हैज़ सम चेंज इन हिज पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू दी इंटरनेशनल नॉर्म्स। अब चाइना में कभी ऐसे नहीं हुआ एक लीडर कॉन्फ्रेंस करे और उसको एक्नॉलेज करे कि हमारे पास प्रॉब्लम है, क्योंकि यू एंड आई बोथ नो दे फज द नंबर्स, हर चीज़ ठीक है, ऑल इज हंकी डोरी। दूसरा ये, अंडर द लीडरशिप ऑफ शी, आई पर्सनली बिलीव चाइना हैज़ ग्रोन अ लॉट फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इवन फ्रॉम अ सॉफ्ट पावर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। लंदन के अंदर, मैं आपको पहले भी मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में इवन चाइनीज़ जो थिएटर शो थे, दे यूज टू रन फॉर 10 days इन अ रो, मतलब विच वॉज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी, बिकॉज आपको पता है, अगर मेरे से भी पूछेंगे ना आप, मैं इतना चाइना का प्रोपोनेंट हूँ, तो वन थिंग दैट चाइना लैक्स अ लॉट इज दे हैव नॉट बीन एबल येट टू सेल देयर कल्चर अक्रॉस देयर कंट्री, क्योंकि वो बड़ी डिफरेंट है ना, सिविलाइजेशनल स्टेट, 3-4-5, इवन हम लोग शायद उतनी गवर्नमेंटल कंट्रोल ना माने, मैं ना मान अगर मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनके लोग करते हैं। तो शी के अंडर हिज लीडरशिप ये कुछ चेंजेस जो आए हैं ना, मैंने 4 डोमेन्स का आपको बताया है और हमने वो चेंजेस डिस्कस किए हैं। आई बिलीव ही हैज़ प्रूवन रियली फॉर्चुनेट फॉर चाइना। मूविंग फॉरवर्ड, अगर ये थोड़ी सी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे तो आई बिलीव दे विल कंटिन्यू टू ग्रो। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट, वी कैन टॉक अबाउट दैम सम अदर टाइम, बट मेरे ख्याल से क्योंकि द लैक ऑफ कास्ट सिस्टम इन चाइना विच इज़ इन इंडिया, एक्चुअली मैं आपका टेक लूँगा, एंड पॉवर्टी के लेवल्स और दूसरे इशूज़ वो चाइना में एब्सेंट हैं फॉर द टाइम बिंग, दैट विल रियली हेल्प चाइना टू प्रोपेल इवन फर्दर। सेम क्वेश्चन टू यू, फाइनल नोट्स, इंडिया, फ्यूचर, मोदी, सब क्या आप सोचते हैं? India is the biggest democracy in the world. That has to count for not something, it is a huge thing. जी. So इंडिया जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्राइड लेता है, दैट इज़ द कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी। एंड यहाँ पे इसलिए मैं ये नहरू साहब को भी लेके आया हूँ। अभी रिसेंटली मैं इनकी ऑटोबायोग्राफी ख़त्म कर रहा था,
सो देयर डाइवर्सिटी, इंडिया में आप इमेजिन करें कि डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है। 15 उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, 300 कॉमन लैंग्वेजेस हैं, 3000 डायलेक्ट्स हैं बोलने वाले, और ये सब लोग इकट्ठे मिलके रह रहे हैं। देयर आर पार्ट्स ऑफ इंडिया जो आपस में शायद कम्युनिकेट नहीं कर सकते अगर वो इंग्लिश ना बोले आपस। इसमें एक एडिशन करना चाहूँगा, देन व्हाट डू यू मेक ऑफ द आइडिया ऑफ द preposterous thought of अखंड भारत जो उन्होंने कहा है, Exactly. और जो होमोजेनाइज करना चाह रहा है, doesn't it यस, really downplay this thing? एक्चुअली जो अखंड भारत वाला आइडिया है ये एक बहुत बड़े लेवल पर सब्सक्राइब लोग करते भी नहीं है। Okay. इट इज़ एन आइडिया, और इट इज़ एक बड़े लेवल पर भी है, एक बहुत बड़ा हिंदू थॉट प्रोसेस काम करता है इसकी बैक के ऊपर। मैं एज पाकिस्तानी इस पर कमेंट नहीं कर सकता, बट इन इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा हिंदू लॉबी है जो इसको सपोर्ट करती है, और वो इसको देखते भी हैं। सो दैट्स देयर ओन आइडिया अबाउट इट, और हाउ भारत इज़, बट भारत या इंडिया इज़ बियॉन्ड हिंदुइज्म एज वेल। उसमें मुसलमान भी हैं, सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, ठीक है। इंडिया इज़ बिकमिंग दी मोस्ट सॉट आफ्टर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। उन्होंने अपने आप को टूरिज्म के एतबार से बहुत ओरिएंट किया। अच्छा, दैट इज समथिंग दैट विच आई थिंक चाइना हैज़ टू डू अ लॉट ऑन दैट। चाइना हैज़ ग्रेट ग्रास प्लेन्स और बहुत खूबसूरत जगह है उनके पास भी। और इंडिया में वो आइडिया होते हैं दो, एक होता है वेदा और एक योगा। सो वेदा इज़ नॉलेज एंड योगा इज़ पाथ टू स्पिरिचुअलिटी। सो जिस तरीके की जो आप बात करते हैं ना चाइनीज़ वैल्यूज़ की, कन्फ्यूशनिज्म की, इस तरह इंडिया भी सब्सक्राइब करता है एक सर्टेन काइंड ऑफ वैल्यूज से। So it becomes an attracting point for the world as well. So demographic dividend इनके पास ज़्यादा है, liberal FDI ज़्यादा है, and there is one factor in the last 10 years. जैसे मैं, even if I am a huge critic of China, I still give a lot of credit to Xi. इसी तरीके से I have to give credit to मोदी साहब as well. Since his arrival in India की ट्रेजेक्ट्री में हमने बहुत leaps and bounds का फ़र्क देखा। बिल्कुल ठीक है। एंड देन नॉट टू मेंशन द जयशंकर डॉक्ट्राइन, और जब से सिंस जिस टिकट के स्टार्ट होते ही जयशंकर साहब आए, इट्स टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड, और इंडिया भी इंटरनेशनल पोर्टफोलियो के अंदर नजर आना शुरू हो गया। शशि थरूर भी इसके ऊपर काफ़ी बोलते रहते हैं। सो इंडिया, मोदी साहब के क्या इंडिया में प्रॉब्लम्स है? डेफिनेटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। कास्ट के मसले चल रहे हैं, मुसलमानों की प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, साउथ का मसला चल रहा है, नागालैंड का मसला चल रहा है, अभी खालिस्तान का मसला चल रहा है, अभी कनाडा के साथ भी इनका प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। बट as far as India as a state is concerned, it's going to go up from there. बिल्कुल The only way is up. मतलब, और ये मेरे ख्याल से ये दोनों की जो रेस है ये चलती रहेगी, एंड दैट इज हाउ द वर्ल्ड गोज एक्चुअली। ऐसे होने से I intend कि they should not collide with each other. That's my. But then, you and I both being realists, I'm sure I speak for you as well. You and I both know that isn't going to happen. Yeah, but it's wishful thinking. Wishful thinking. मेरा wishful thinking यही है कि they should collide. They will, and they are actually diplomatic domain के अंदर तो they are colliding. So Ehsan, thank you so much for being with us today. एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ, शुरू में करनी चाहिए थी। लोग कहते हैं यार आप गेस्ट को नहीं बोलने देते या ये नहीं करने देते। मैं बता दूँ हम दोनों ही गेस्ट हैं इसमें, दोनों ही होस्ट हैं, तो हम दोनों डिबेट कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ, तो वो फिर कन्फ्यूजन ताकि क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। आप प्लीज़ नेक्स्ट वीक भी हमें टाइम दें, हम किसी और टॉपिक पे, किसी और चीज़ पे, यही both sides of the coin. I think it is really helpful. मैं खुद बहुत सीखता हूँ इससे। Always nice to be with you. Thank you so much, Ehsan. Thank you, sir.